नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 75 पढ़ेंगे और जिसकी तिथि है 20 जनवरी 2021। बच्चों, ये जो आपकी आज की वर्कशीट आई है हिंदी की वर्कशीट नंबर 75 आसान सी वर्कशीट है और जो आपने वर्कशीट नंबर 74 में पाठ पढ़ा था मेरे संग की ओर से उसी का अगला पार्ट ये वर्कशीट नंबर 75 में आया है मेरे संग औरतें की। मेरे संग औरतें का में हमने पिछली वर्कशीट में लेखिका की नानी का डिस्क्रिप्शन पढ़ा और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं लेखिका की माँ के बारे में। हुआ यूं था कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत रत जगह मना रही थी और आगे बोल रहे हैं कि नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि इतना शोर शराबा हुआ था कुछ नहीं पता चला। अगर थोड़े बहुत ठक पिक की आवाज़ भी आई हो उसके उतरने से कूदने से तो कुछ नहीं पता चला। पर चोर इतना भी किस्मत वाला नहीं था, पर चोर था बदकिस्मत, मतलब बदकिस्मत जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। क्यों? क्योंकि जिस कमरे में वो घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। लेखिका अपनी माँ के बारे में बता रही है, वो सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जाके सो गई थी कि भाई औरतों का शोर आ रहा है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी जगह बदल ली। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था, मतलब वो तो अपनी पूरी तिगड़मबाजी लगा कर उतरा था। भाई उससे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। अब वो तो ये तो नहीं जानता था। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। आपको पता ही है जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी फटाफट से आवाज़ खुल जाती है, जरा सा सोरो कि हाँ क्या हुआ, बोल पड़ते हैं। तो ऐसे ही उसकी माँ बोल पड़ी। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, भाई कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। तो ऐसे ही तो करते हैं, कोई पूछता है कौन है, अरे मैं हूँ, है ना। तो उसने भी बोल दिया जी मैं। तो क्या बोला उसकी माँ जी ने, पानी पिला। माँ जी ने कहा जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी ने बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख लिया। तो टटोल कर क्या देखा, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। उन्होंने उसकी उसकी माँ जी ने बोला कपड़ा कसकर बांधे रखियो, तरीके से छानियो, कि जो लोटा है उस पर कपड़ा कस के बांध लेना और उसमें छान के लाना। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग, है ना। तो उसे ऐसा लग रहा था कि कैसे पता चल गया, ये कैसे क्यों बात कर रही है कपड़े की, और वो खुद तरीके से छानियो ये इस तरीके से क्यों बोल रहा है। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे दी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान उठा, घबरा गया, भैया इसे कैसे दिख रहा है सब कुछ अंधेरे में, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच कह दिया। भाई मैं कैसे करूँ, मैं थोड़ी ना तुम्हारा काम करने आया, मैं तो चोर हूँ। तो ये हमने अभी इतना ही आया है, आगे की जो आगे का पार्ट है वो दूसरी वर्कशीट में आएगा, तब हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके आसान से क्वेश्चन आंसर। टोटल 4 क्वेश्चन है और 5वां गतिविधि है। गतिविधि में हमें संवाद लेखन करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई? चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर इसलिए नहीं लगी क्योंकि मर्द बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे और महिला रत जगा कर रही थी, मना रही थी। तो मनाने में क्या कर रही थी, मना। मैं ना, बस मैं की आ की मात्रा हटा दीजिए, मैं मना, ठीक है। मैं न पे आ की मात्रा ना, मना रही थी, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो चोर है सेंध लगा कर घुसा। ठीक है, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आसान सा आंसर। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। लेखिका के चोर को बदकिस्मत क्यों बताया? तो जिस कमरे में चोर घुसा था उस कमरे में माँ सोई हुई थी, इसलिए लेखिका ने बोला भाई चोर बदकिस्मत था, सब कुछ खाली सपाट नहीं मिला उसको।
तो इसलिए क्या बोला उसने? उसने बोला कि चोर बदकिस्मत था क्योंकि उसकी वहाँ पे माँ सोई हुई थी। तो ये आंसर लिख देंगे, आपका एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आंसर कर देना आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं उभर कर आती हैं, लिखिए। तो लेखिका की माँ सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वे एक नाजुक मिजाज औरत थी। ईमानदारी, निष्पक्षता, सच्चाई सभी को प्रभावित करती थी। तो कितनी सारी व्यक्तित्व की उनकी विशेषताएं आ गई? सुंदर व्यक्तित्व, नाजुक मिजाज, ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? चोर क्यों घबरा गया? तो चलिए इसका उत्तर कर लेते हैं। चोर पकड़े जाने पर यह सोचकर घबरा गया कि कैसे लेखिका की माँ ने अंधेरे में कैसे जान लिया कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर पर भांग बंधी है। तो ये सोच सोच कर क्या कर रहा था? चोर घबरा रहा था। तो ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर। चलिए अब करते हैं गतिविधि, जो हमारी एक्टिविटी है, क्योंकि एक्टिविटी तो थोड़ी सी लंबी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है। देखिए, लेखिका और माँ जी के और चोर के बीच संवाद हुआ, तो उसके आगे का हमें संवाद लिखना है। तो चलिए आगे का हमने अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी रोचक सा। माँ, क्या तू चोर है? जब उसने बताया कि मैं चोर हूँ, तो माँ बोलती है, क्या तू चोर है? मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चोर, जी मैं गलती से इस घर में घुस गया। मतलब गाना वाना बज रहा है तो वो ये कह रहा है, माँ गलती से क्या? झूठ मत बोल, तू यहाँ चोरी करने आया था ना? अब रुक, पुलिस को बुलाती हूँ। चोर, अरे माँ जी मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं किसी के भी घर चोरी नहीं करूँगा और सच्चे दिल से अच्छा काम करूँगा। माँ कहने लगी, फिर मतलब ये हमने बनाया है। माँ, चल ठीक है, पर एक शर्त पर छोड़ती हूँ कि तू आज से कभी भांग नहीं खाएगा और इस तरह की कोई गंदी हरकत नहीं करेगा। चोर कहता है, ठीक है माँ जी, धन्यवाद, आपका भगवान भगवान आपका भला करे। तो ये लिख दिया हमने आगे का संवाद लेखन। और ये हो गई आज की हमारी बेहद ही आसान सी वर्कशीट भी कंप्लीट। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको मजा आया होगा पढ़कर। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आगे को आपकी वीडियो बनाऊं, तो आपको 4 काम करने होंगे। एक तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।